30 अप्रैल 2023 इस दिन देश ने एक इतिहास बनते देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो संवाद प्रोग्राम मन की बात ने 100 एपिसोड पूरे किए। अब एक और यादगार पल इसमें जुड़ रहा है। देश की कलेक्टिव गुडनेस को साझा करने की कोशिशों ने आकार ले लिया है एक किताब का, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस एट 100 मन की बात। इसमें प्रधानमंत्री के विचारों का अद्भुत संग्रह है। 30 अप्रैल 2023 इस दिन देश ने एक इतिहास बनते देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो संवाद प्रोग्राम मन की बात ने 100 एपिसोड पूरे किए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। 30 अप्रैल का वो दिन एक शानदार पर्व की तरह मनाया गया। एक ऐसा दिन जिसने आम जनता में कुछ कर गुजरने की ललक को एक बार फिर से जागरूक किया। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई पीएम की इस पहल ने देश को एकता के रंगों में रंग दिया है। अब एक और यादगार पल इसमें जुड़ रहा है। देश की कलेक्टिव गुडनेस को साझा करने की कोशिश ने आकार ले लिया है एक किताब का, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात एट 100। इसमें प्रधानमंत्री के विचारों का अद्भुत संग्रह है। इस बुक में 4 सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि कैसे जनता ने पीएम मोदी के विचारों को आत्मसात किया है। तमाम नेताओं ने जनता को इस किताब को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा, ये जानकर खुशी हुई कि ब्लू क्राफ्ट इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात एट 100 पुस्तक लेकर आ रहा है। #मन की बात 100 बुक। जैसा कि पुस्तक के शीर्षक से ही पता चलता है, मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा मासिक रेडियो प्रसारण हमारे लोगों की सामूहिक अच्छाई का जश्न मनाने का एक मंच रहा है। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि, डेटा आधारित विश्लेषण और हर महीने के एपिसोड के पीछे की प्रक्रिया पर एक नजर के साथ ये पुस्तक मन की बात से जुड़े साहित्य में एक विद्वतापूर्ण नई चीज होगी। मैं हम सभी को इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जो एक आधुनिक जन आंदोलन का विवरण देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात एट 100 पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश द्वारा की गई एक अनूठी यात्रा की कहानी बताती है। ये इस बात पर नई रोशनी डालता है कि कैसे मोदी जी ने अपने शब्दों की शक्ति से देश को अधिक अच्छाई के सामान्य लक्ष्यों के लिए एकजुट किया। डेटा और अंतर्दृष्टि से संचालित ये पुस्तक उन युवाओं के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए जो परिवर्तनकारी यात्रा पर विचार करना चाहते हैं, क्योंकि मन की बात 100वें एपिसोड के आंकड़े को पार कर गई है। इस अवसर पर मैं पुस्तक के प्रकाशक ब्लू क्राफ्ट को इस साहित्यिक रत्न के साथ आने के लिए बधाई देता हूँ। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ये देखकर खुशी हो रही है कि जनता से जुड़ने, दयालुता, सकारात्मकता की कहानियां साझा करने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी पहल को अब इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस पुस्तक में दर्ज किया जा रहा है। ये पुस्तक अपने गहन विश्लेषण, डेटा क्रंचिंग और प्रत्येक महीने के एपिसोड के निर्माण की झलक के कारण मन की बात के अभिनव संकलन में एक विद्वतापूर्ण इजाफा होगी। मैं सभी से इस पुस्तक को पढ़ने का आग्रह करता हूँ, जिसमें एक समकालीन लोकप्रिय आंदोलन का विवरण है। ये किताब देश के कण कण में बसी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इस किताब के आमुख में कहा है कि एक छोटे प्रयोग के रूप में शुरू किए गए कार्यक्रम में कई भारतीयों की प्रेरणादायक कहानियों को बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए देश की आवाज को एक मंच मिला है। ये ब्लू क्राफ्ट की इस श्रृंखला की तीसरी पुस्तक है, जो मन की बात की असाधारण यात्रा को दर्शाती है। एक सतत संवाद जिसने 2014 से देश को महीने में कम से कम एक बार व्यस्त रखा है। पहली पुस्तक 26 एपिसोड के समापन के बाद प्रकाशित हुई थी। 50 एपिसोड के बाद दूसरी किताब प्रकाशित हुई, जिसे 2019 में वित्त मंत्री ने लॉन्च किया था। मन की बात कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों के जरिए सभी देशवासियों और विदेशों तक पहुंचता है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।